नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य द्वार कहा जाता है कि उचित हो द्वार तो आएंगी खुशियां अपार। प्रवेश द्वार भवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हमारा घर भवन निर्माण के दौरान प्रवेश द्वार अगर नियमों के अनुसार बनाया जाए तो वह घर में सभी सदस्यों के लिए खुशियों को आमंत्रित करके सहायक सिद्ध होता है। और अगर घर के मुख्य द्वार में दोष पाया जाता है तो वह घर में मानसिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर का दरवाज़ा दोष रहित हो उसी घर में सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का वास होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका घर शुभ है, आपके घर के मुख्य द्वार में किसी प्रकार का दोष है या नहीं है, तो आप हो या ना हो कोई दोष तो भी इन उपायों को अवश्य करें। इन उपायों में से अगर कुछ उपाय भी अगर आप अपने मुख्य द्वार पर करते हैं तो आपके घर साक्षात माता लक्ष्मी के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहला नियम है, आप अपने घर में अपने जल के स्थान पर या फिर अपने घर के मंदिर में 1 लोटा कलश पानी भरकर जरूर रखें और रोज़ सुबह उठकर उस पानी से अपने घर में दरवाज़ा खोलते ही छिड़काव करें और फिर अपने घर के नित्य कार्य करना प्रारंभ करें। क्योंकि कहा जाता है कि आपके घर के द्वार पर जो भी देवी देवता और पितृगण इंतज़ार कर रहे होते हैं जल के भाग का, उन्हें उस जल का भाग मिल जाता है और आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। आपके घर से पितृ देवता हमेशा तृप्त रहते हैं। आपके घर में कोई ग्रह कलेश या फिर कोई बाधा नहीं आने देते। सारी मुसीबतें वे वहीं से समाप्त कर देते हैं। अगला है, कलश का संबंध संपन्नता से होता है। यह शुक्र और चंद्र का प्रतीक माना जाता है। कलश की स्थापना मुख्य द्वार से 2 जगह पर की जाती है, मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा हो और खुला होना चाहिए। इसमें पर्याप्त पानी भरकर रखना चाहिए। आप अपने मुख्य द्वार के सीधे हाथ तरफ यानी राइट साइड में एक छोटा सा कलश, उसमें जल भर दें, 2 बूंद गंगा जल रखें। सबसे पहले रंगोली या फिर एक हल्दी कुमकुम का तिलक करें। उस पर आप कलश को स्थापित करके उसमें एक फूल वगैरह डाल करके रखें। ऐसा करने से कुछ फूल की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। और ऐसा करने से मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। आपके घर में आप मंगल कार्य, उत्सव के दौरान कोई भी कार्य करें चाहे ना करें, आपके घर में आम के पत्ते का वंदनवार जरूर लटकाएं। आम के पत्ते ना हो तो अशोक के पत्ते, अशोक के भी पत्ते ना हो तो आप अपने घर में आर्टिफिशियल फ्लावर के वंदनवार जरूर बांध कर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका द्वार सजा मिलेगा, साज सज्जा से भरपूर मिलेगा भगवान को, तो वे देखते ही आपके घर में दौड़े चले आएंगे। अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक अवश्य बनाकर रखें। यह नियम आप सप्ताह में 1 बार करें भले ही, लेकिन स्वास्तिक होना जरूरी है आपके द्वार पर। 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति होती है स्वास्तिक। आमतौर पर किसी जगह के ऊर्जा बढ़ाने, घटाने या संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए स्वास्तिक नियम के अनुसार बनाना चाहिए और सीधा स्वास्तिक ही बनाना चाहिए। लाल और नीले रंग के स्वास्तिक विशेषतः प्रभावशाली नहीं माने जाते, तो आप लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं या आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लाल स्वास्तिक जरूर बनाएं, उन पर हल्दी कुमकुम का तिलक अवश्य करें। गणेश जी की मुख्य द्वार पर प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए या चित्र लगाना चाहिए, परंतु गणेश जी का चित्र बिना नियम और जानकारी के मुश्किल में डाल सकता है आपको, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है और पेट की ओर संपन्नता का। अतः जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाएं, उन्हें अंदर की ओर लगाएं। यानी आप बाहर से अंदर आ रहे हों तो
आपको गणेश जी नहीं दिखने चाहिए, लेकिन अपने घर के अंदर से बाहर जा रहे हो तो आपको गणेश जी अपने घर के अंदर लगे हुए दिखने चाहिए। अगला उपाय है अपने घर का मुख्य द्वार रोज धोना चाहिए। धोना संभव ना हो पाए तो आप अपनी दहलीज को पोछा जरूर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा देवी देवताओं का वास होता चला जाता है। रोज प्रतिदिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और अगर मुख्य द्वार ही साफ सुथरा ना दिखेगा तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेंगी। घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा करकट बिल्कुल ना रखें। डस्टबिन हो चाहे कोई भी कचरा हो, आप उसे मुख्य द्वार के बाहर या फिर कहीं और रखें। आप मुख्य द्वार के सामने ना रखें। और अगला है अपने मुख्य द्वार पर जूते चप्पल भी ना रखें। मुख्य द्वार से बाजू से हटा कर के रखें, क्योंकि मुख्य द्वार के सामने या फिर साइड से आप जूते चप्पल रखेंगे तो फिर आपके घर में भगवान कभी प्रवेश नहीं कर सकते। और मुख्य द्वार में आप अपने घोड़े की नाल जरूर लगाएं। संभव हो तो घोड़े की नाल कहीं मिल जाए तो वो जरूर लगाएं। इससे ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं और कहा जाता है कि घोड़े की नाल आपके घर में शनि दोष को भी ठीक करती है, घर के संकट और क्लेश से दूर करती है। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से ऐसे उपाय हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आप अगर हमारे चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो उन्हें भी इनसे सहायता प्राप्त होगी और वे भी अपनी की गई गलतियों को सुधार पाएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।